अच्छा ये फ़ोन देखो अपनी स्क्रीन पर और इसकी प्राइस गेस करो। बहुत सारे लोग कहेंगे ये 16 प्रो मैक्स है और इसकी प्राइस ये है। एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पर शो हो रही होगी। जिसने ये फ़ोन सच में खरीदा है या जो खरीदना चाहता है वो पहले ये पूछेगा कि भाई साहब ये फ़ोन पीटीए है या नॉन पीटीए। जी हाँ, अगर आप भी एक पीटीए यूज़र हो या एक नॉन पीटीए यूज़र बनने जा रहे थे तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आप एक पीटीए यूज़र बन जाओ। और अगर आप एक पीटीए फ़ोन लेने जा रहे थे तब भी ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप एक नॉन पीटीए डिवाइस खरीद लो। सिर्फ 1 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा फोन को ब्लॉक किया गया है और फिर भी लोग नॉन पीटीए फोन्स ले रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये स्मार्ट डिसीजन है या सिर्फ पैसा बचाने का इल्यूजन? ये एक ऐसा डिवीजन है ओपिनियन का जो आज भी बहुत ज्यादा डिस्कस होता है और हम इस वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात करेंगे, उस ओपिनियन डिवीजन पे भी बात करेंगे और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और एक डिसाइसिव कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि यार नॉन पीटीए फोन लेना चाहिए या पीटीए फोन लेना चाहिए। नॉन पीटीए फोन्स में कौन कौन सी स्ट्रिक्टनेस पीटीए लगता है और एक पीटीए फोन होता है वो किन किन प्रोटेक्शंस के साथ आता है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा आपको जिनको सुनकर आप सच में हैरान होने वाले हैं। लोग 3 लाख का फोन 1.5 लाख में खरीद लेते हैं पैसे बचाने के। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लोग फीचर सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ आईफोन लेने के और फिर वही आईफोन सिर्फ एक वाईफाई डिवाइस बन के रह जाता है। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि ये बात आपको एंड में याद आई। और हाँ, हमने इस वीडियो को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है और अगर आप वीडियो किसी पर्टिकुलर सेक्शन से देखना चाहते हो, लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स देखना चाहते हो, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर टाइमलाइन गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा A to Z पूरी वीडियो देखना, तभी आप मेरे कंक्लूजन से एग्री करोगे। और हाँ, डिसएग्री भी कर सकते हो आप इस कंक्लूजन से, लेकिन सारा कंक्लूजन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगा और इसमें पर्सनल ओपिनियन हरगिज शामिल नहीं होगी। और यहाँ तक आए हो तो लाइक भी कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं नॉन पीटीए फोन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, नॉन पीटीए फोन वो होता है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं होता। इसका मतलब नो सिम, नो डाटा, नो कॉल, किसी भी किस्म की नेटवर्किंग इस फोन के अंदर अलाउ नहीं होती। अच्छा, बात कर ली हमने कि नॉन पीटीए फोन होता क्या है। अब बात करते हैं लोग ये लेते क्यों। सबसे बड़ा रीजन टू सेव देयर मनी। एक पीटीए अप्रूव फोन 3 लाख का मिलता है आपको और अगर वही आईफोन आप नॉन पीटीए में लोगे तो वो आपको 1,80,000 या 2 लाख में पड़ जाएगा। आराम से 80,000 या 1 लाख का क्लियर डिफरेंस। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो होता है वो फोन की यूजेबिलिटी पे होता है। फॉर एग्जांपल, आप घर से बाहर निकले, वाईफाई गया, आपका नेटवर्किंग बंद, आपके पास हॉटस्पॉट का ही लास्ट ऑप्शन बचता है। डाटा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो चलेगा नहीं उसके अंदर। आपके पास फोन के अंदर सिर्फ आपका कैमरा है और आपके ऑफलाइन एप्स, यानी कि आप कैंडी क्रश खेल सकते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे भाई साहब पैच करवा IMEI। अच्छा, अब IMEI होता क्या है? देखो, ये एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है और पीटीए इसी नंबर को यूज करके अपने सिस्टम के अंदर फोन को ऑफिशियली रजिस्टर करवाता है। और अगर आप IMEI पैच ट्रिक यूज करते हो तो इसका साफ मतलब यह है कि वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। आप पीटीए के ओरिजिनल सिस्टम को बाईपास कर रहे हो, यानी कि अगर अपडेट आता है और अपडेट्स के थ्रू ये खराब हो सकता है, सिक्योरिटी पैचेस रिलीज हो गए तो भी आपका फोन खराब हो सकता है। यानी कि खराब से मेरा मतलब ये है कि ब्लॉक भी हो सकता है और वो फिर से नेटवर्किंग के लिए नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और ऑनेस्टली ये कोई लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है। अच्छा, अब लोग इन सारी चीज़ों की तरफ जाते क्यों हैं? इसका साफ और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीटीए का टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर। 2024 से 2025 का डाटा है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि 72 मिलियन डिवाइसेस को फेक करार दिया गया है, 27 मिलियन डिवाइसेस के क्लोन्ड IMEI पकड़े गए हैं और 8 लाख से ज़्यादा डिवाइसेस स्टोलन फोन्स की लिस्ट में शामिल हैं। और ये स्टोलन डाटा ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर ऑफिशियली रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो कहाँ से पीटीए, वो वाला रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है हजारों या हो सकता है लाखों फोन्स हों जो कभी चोरी हुए तो किसी को पता ही नहीं है वो फोन कहाँ गए, क्योंकि उनका कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड सेव ही नहीं हो सका। अच्छा, अब ये नंबर ना साफ शो करता है कि पाकिस्तान में इलीगल यानी नॉन पीटीए डिवाइसेस का स्केल कितना ज्यादा बड़ा है और ये मार्केट कोई छोटी मार्केट ही है, ये मार्केट एक अलग ही लेवल पर काम कर रही है। वापस आते हैं हम अपने पीटीए टैक्स के पॉइंट। अच्छा, पीटीए टैक्स इतना ज्यादा लगाता क्यों है? इसके 3 पॉइंट्स है। देखो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना और लोकल मार्केट में प्रोटेक्शन क्रिएट करना। अगर एक फोन नॉन पीटीए है, पीटीए का कोई राइट उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि यार ये फोन बाद में चोरी हो जाता है या इससे कोई क्रिमिनल या कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी वैसे ही बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो पीटीए को इसके ऊपर अपना हाथ बिठाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू इसको रजिस्टर करना होता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अच्छा, गवर्नमेंट रेवेन्यू किस तरह जनरेट होता है? ऑब्वियसली टैक्स के थ्रू जनरेट होता है और यहीं पर मैं
आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दूं, पीटीए ने 2019 से लेके अब तक 83 बिलियन प्लस से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है। और इसके अंदर जीरोस कितने होते हैं ये कमेंट सेक्शन में जो बंदा लिखेगा उसका कमेंट सबसे पहले पिन किया जाएगा, जिसका सबसे पहले है उसका कमेंट पिन करेंगे। और भाई पैसों के मामले में तो हमारे सारे इदारे स्ट्रिक्ट होते हैं और ये कोई सिर्फ टैक्स नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देता है और इसीलिए पीटीए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। किस तरह स्ट्रिक्ट है वो तो आपने ऊपर देख ही लिया जब मैंने आपको ब्लॉक और फेक डिवाइसेस का नंबर बताया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो पीटीए ने एक्शन लिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ मार्केट कंपैरिजंस। आईफोन 13 के जो रेट हैं वो 2,60,000 का एक पीटीए फोन मिल रहा है आपको और 1,70,000 का आपको पीटीए फोन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आईफोन 14 की बात करें तो 3,20,000 से स्टार्ट हो जाता है पीटीए वेरिएंट और नॉन पीटीए वेरिएंट आपको 2,10,000 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आईफोन 15 की बात करें तो उसका पीटीए वेरिएंट 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है और जो नॉन पीटीए वेरिएंट है वो 2,80,000। अच्छा, अब यहाँ पर गैप ये है कि जितना महंगा फोन उतना ज्यादा पीटीए का टैक्स और उतना ही बड़ा प्राइस। तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि लोग नॉन पीटीए फ़ोन लेते क्यों हैं, पीटीए का टैक्स कितना होता है और पीटीए ने फ़ोन्स कितने ब्लॉक किए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बात की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक नॉन पीटीए फ़ोन पीटीए हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर हम चूँकि स्ट्रेट बात कर रहे हैं तो इसीलिए अगर एक सिंपल नॉन पीटीए फ़ोन है तो उसे आप पीटीए अप्रूव करवा सकते हो, उसका IMEI रजिस्टर करवाओ। पीटीए का जो DIRBA सिस्टम है इसका स्टैंड फॉर क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना और हाँ आप उसका टैक्स पे करो तो आपका फोन नॉन पीटीए से पीटीए रजिस्टर हो जाएगा। अब रियल बात करें, हर किसी के लिए नॉन पीटीए फोन नहीं हो। नॉन पीटीए फोन लेना गलत नहीं है लेकिन बिना समझे या बिना सोचे लेना गलत है, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, आप कौन ये फोन ले सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी पीटीए फोन पड़ा है, आप गेम्स वगैरह खेलते हो, आपको सिनेमेटोग्राफी करनी है, आपका कोई डेडिकेटेडली कैमरा सेंट्रिक फोन आप देख लो, गूगल पिक्सल के काफी वेरिएंट्स आते हैं या इवन आईफोन के भी, तो आप ले सकते हो डेडिकेटेडली एक ऐसा फोन जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग या अगर आप हाई परफॉर्मेंस काम लाइक गेमिंग वगैरह तो भी आप ले सकते हो। और हाँ, अगर आपका ट्रैवलिंग वगैरह आपकी इतनी नहीं होती तब भी आप एक नॉन पीटीए डिवाइस ले सकते हो। घर पे ज्यादातर होती हो तो वाईफाई पे आप उसे यूज ऑब्वियसली कर सकोगे। बजट यूजर्स लाइक फॉर एग्जांपल जिसने गेम वगैरह खेलनी है वो एक बहुत ज्यादा महंगा डिवाइस नहीं लेना चाहता तो वो आधी कीमत में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला डिवाइस ले सकता है, बजाय इसके कि वो एक पीटीए फोन ले जो डेडिकेटेडली पीटीए रजिस्टर्ड भी हो और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे। वो ऑब्वियसली महंगा होगा, वो उसी आधी कीमत में उसी फोन को नॉन पीटीए में ले सकता है, लेकिन शर्त यह कि आपके पास ऑलरेडी एक पीटीए डिवाइस होना चाहिए। तो बेशक नॉन पीटीए फोन लेना लगता चीप है लेकिन एक्चुअली में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो अपनी ही यूजेबिलिटी पे और कनेक्टिविटी पे, यानी कि नेटवर्किंग में। मेजॉरिटी लोगों के लिए इतना वर्थ इट नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी यूजर्स बजट यूजर्स होते हैं और उनके लिए एक ही फोन लेना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फिर भी लेने की सोच रहे हो तो इंश्योर करो कि आपके पास एक बैकअप पीटीए फोन हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट फोन रिकमेंड करूं पीटीए वर्सेस नॉन पीटीए बजट में, कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, सिर्फ यही नहीं और भी क्यूरीज, ये वीडियो कैसा लगा, किसी भी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट, सजेशन, क्यूरी, फीडबैक, क्वेश्चन सब कुछ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।